बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मायावती यूपी में अपने पार्टी के आधार को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं। 2024 के चुनावों से पहले मायावती अपने खोए हुए वोटरों को पूरी कोशिश कर रही हैं कि वापस आ जाए। उधर विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा तैयार करने की कोशिश में अपनी कवायद आगे बढ़ा दी है, जिसमें बीएसपी शामिल होने के कयास लगाए जा रहे कि बीएसपी शामिल होगी। चर्चा ये भी है कि 2024 से पहले बीएसपी यूपी में कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ सकती है। बीएसपी के ऊपर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भगवा पार्टी की बी टीम की भूमिका निभाने का आरोप लगा था। अब मायावती का यह रुख सबको हैरान कर रहा है। बीएसपी सूत्रों ने कहा है कि उसके नेताओं को भी अपने भाषणों में कांग्रेस के प्रति नरम रुख अपनाने का निर्देश दिया गया है। इन बातों से यह लगने लगा है कि पार्टी ने भविष्य के लिए गठबंधन का विकल्प खुला रखा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएसपी के एक सांसद ने कहा कि ऐसा लगता है कि बीएसपी कांग्रेस के प्रति नरम रुख अपना रही है और इस विकल्प को तलाशा भी जाना चाहिए। कांग्रेस को 2024 में पार्टी के लिए एक अच्छा गठबंधन विकल्प माना जा सकता है। पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि चूंकि बहन जी ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा है, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। हम उनके द्वारा दिए गए किसी भी दिशा निर्देश का पालन करेंगे। बता दें कि पटना में विपक्ष की बैठक का दूसरा ऐसा बीजेपी विरोधी मंच था जहां से मायावती मौजूद नहीं दिखाई दी। अगस्त 2017 में बीएसपी ने पटना में आरजेडी बीजेपी भगाओ देश बचाओ रैली में भाग नहीं लिया था। उस समय यह तर्क दिया गया था कि जब तक गैर बीजेपी दलों के बीच गठबंधन की रूपरेखा तय नहीं हो जाती, वो पार्टी किसी भी मोर्चे में शामिल नहीं होगी। इसके बाद साल 2019 में सपा के साथ गठबंधन के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस के साथ किसी भी साझेदारी से इनकार कर दिया था। सपा नेता अखिलेश यादव जहां गठबंधन में कांग्रेस को शामिल करने का मन बना चुके थे, वहीं मायावती ने कांग्रेस के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सियासी हालात में पूरी तरह से बदलाव आ गए हैं। बीजेपी राज्य में एक बड़ी ताकत बन गई है। बाकी पार्टियां भी अब वोट बैंक के मामले में काफ़ी पीछे चली गई हैं। कांग्रेस के हालात तो सबसे ज़्यादा खराब हैं। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के कांग्रेस और बीएसपी एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत महसूस हो रही है। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को कम वोट मिले थे। 12% वोट के साथ बीएसपी और 2% वोट के साथ कांग्रेस सबसे निचले स्तर पर थे। दोनों इस तथ्य से भी अवगत हैं कि अल्पसंख्यक मतदाता ही दोनों की सबसे बड़ी ताकत हैं और समुदाय दोनों का समर्थन नहीं करता। जब तक दोनों समुदाय इन दोनों का समर्थन नहीं करता, तब तक उन्हें विश्वास नहीं हो जाएगा कि उनके पास भी बीजेपी को चुनौती देने की क्षमता है। मायावती चुनावों में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं को टिकट देकर के उन्हें लुभाने की कोशिश करती रही हैं, लेकिन यह कदम अल्पसंख्यक वोटों को विभाजित करने और बीजेपी की मदद करने में सक्षम रहा था। अगर कांग्रेस, जो अभी राष्ट्रीय चुनावों में मुसलमानों के एक हिस्से को पसंदीदा पार्टी बताती रही है, बीएसपी के साथ हाथ मिलाती है, तो बीएसपी दलित वोट बैंक के साथ मुसलमानों को एकजुट करने की अपनी योजना में सफल हो सकती है। जानकारों का यह भी कहना है कि इस गठबंधन से कांग्रेस को जो फायदा होगा वो यूपी से आगे भी जाएगा। दोनों पार्टियों के बीच मतभेद के बावजूद अगर कोई गठबंधन होता है तो न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों में भी कांग्रेस के लिए अच्छा साबित होगा। खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस गठबंधन से कांग्रेस को फायदा मिलेगा। मायावती तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में भी एक फैक्टर यह साबित हो सकता है, जिसकी कवायद अभी से मायावती और कांग्रेस मिलकर के कर रहे हैं। मायावती और कांग्रेस पूरे भारत में लंबे समय तक फायदा पहुंचा भी सकते हैं इस फैक्टर के जरिए। एक रिपोर्ट की माने तो प्रियंका गांधी और टीम आकाशों से बातचीत चल रही है। सब कुछ ठीक रहा तो बातचीत में सोनिया गांधी और मायावती भी शामिल हो सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस बहन जी के साथ एक समझ विकसित करने की गंभीरता में रुचि रखती है। कांग्रेस को यूपी में जीतने के लिए दलित वोटरों में फिर से पैठ बनानी होगी। बीएसपी अभी अपने कोर वोटर के साथ रहना चाह रही है। 1980 के दशक के मध्य में बसपा ने दलितों को एकजुट करने के लिए अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। दलित वोट बैंक के आधार पर ही मायावती की राजनीति आगे बढ़ी। 2017 से पहले तक बीएसपी के लगभग हर निर्वाचन क्षेत्र में 25,000 से 27,000 दलित वोट बैंक थे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में न सिर्फ ओबीसी और यादव वोट बीजेपी के खाते में आया था, बल्कि बीएसपी से जाटव और गैर जाटव वोटों को भी बीजेपी के खाते में
जोड़ लिया गया। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सीटों की संख्या घटकर महज 2 रह गई। विधानसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ एक सीट पर जीत नसीब हुई थी। आज़ादी के बाद दशकों तक कांग्रेस ने दलितों का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन कांशीराम ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और दलितों को साधना वहीं से शुरू कर दिया। उन्होंने पहली बार 1972 में वाम सेफ के तहत दलितों और निचली जाति के कर्मचारियों का एक नेटवर्क बनाया और 1984 में राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। बहुजन समाज पार्टी के मिशन के संस्थापक और अध्यक्ष कांशीराम पंजाब से थे, लेकिन उनकी सहयोगी मायावती दिल्ली के पटपड़गंज इलाके से उत्तर प्रदेश आईं और बिजनौर से अपना पहला उपचुनाव लड़ा। उन्होंने चुनाव जीतने के लिए कई फॉर्मूले के लिए यूपी को अपनी प्रयोगशाला बनाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि पंजाब की 2 उपजातियां 17% जाटव और 14% भंगी के बीच हमेशा से टकराव रहा है, जबकि यूपी जाटवों में वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा दिशाहीन था। बसपा नेताओं ने खास तौर से मायावती ने यूपी में जाटव वोटरों को साधना शुरू किया। मायावती के रूप में दलितों की पहली बार अपनी जाति के नेतृत्व वाली पार्टी मिली। मायावती ने भी अपनी दलित पहचान को उजागर करने का कोई मौका नहीं गंवाया। अपने सभी भाषणों में उन्होंने खुद को दलित की बेटी बताया। कांशीराम ने निचली जाति को एकजुट करने के लिए जातिगत सम्मेलनों का आयोजन किया। अब कांग्रेस मायावती की इसी पहचान का फायदा उठाना चाहती है। यूपी की कुल आबादी में 21% दलित हैं। 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी बीएसपी प्रमुख मायावती दलितों के लिए आदर्श नेता हैं। देखा जाए तो शीर्ष पद के दावेदारों में मायावती सबसे अनुभवी नेता हैं। कांग्रेस यूपी में प्रियंका गांधी के बाद मायावती को एक मजबूत चेहरे के रूप में देख रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले प्रियंका गांधी ने दलित नेता चंद्रशेखर आजाद से संपर्क साधा था। कांग्रेस के इस कदम से मायावती नाराज हो गई थी। यही वजह थी कि मायावती ने सपा के साथ गठबंधन में कांग्रेस को शामिल होने पर रोड़े अटका दिए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय से ही टीम प्रियंका गांधी यूपी में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 17 सीटों पर पैठ बढ़ाने की कोशिश करती रही। अब कांग्रेस को इस बात का अंदाजा लग चुका है कि यूपी में अनुसूचित जाति और दूसरी पार्टियों के साथ संपर्क बनाने में मायावती अहम भूमिका निभा सकती हैं, जो लंबे समय तक के लिए कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा। उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी करीब 21% है और चुनाव में इनकी भूमिका बहुत अहम होती है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इनमें से बीजेपी ने 2019 के आम चुनाव में 14 सीटें जीती थी। बहुजन समाज पार्टी ने 2 और अपना दल ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। बीएसपी का ध्यान चुनावी गणित पर ज्यादा है। गठबंधन करने वालों दलों में जेडीयू, आप, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई वोट शेयर नहीं है। वहीं बसपा का 10 राज्यों में 2% से 13% से ज्यादा भी वोट शेयर है। यूपी में इसकी हिस्सेदारी करीब 13% है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के एक नेता ने कहा कि एकजुट विपक्ष को समझना चाहिए कि बीजेपी को हराने के लिए हमें उसके वोट बैंक में सेंध लगानी होगी। मायावती को पिछले चुनाव में बीजेपी की वजह से अपनी सीटें गंवानी पड़ी थी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को आरक्षित सीटों पर मायूसी हाथ लगी। यह साफ है कि योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद से अनुसूचित जातियों के बीच बीजेपी का दबदबा बढ़ा है। मायावती का कांग्रेस में जाना कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन मायावती को इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अलग अलग दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपने दांव पेच हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे कांग्रेस और मायावती के बीच में कितनी करीबी आती है और इसके बाद आगे का सियासी समीकरण क्या होता है। लेकिन फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।